हेलो दोस्तों, 1900 के ज़माने में इंडिया अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। स्टील बाहर से आता था, महंगा और कमज़ोर। तब जमशेदजी टाटा ने सोचा, जब अंग्रेज स्टील बना सकते हैं तो हिंदुस्तानी क्यों नहीं। लोग हंस पड़े, पैसे कम, सपोर्ट कम, रिस्क ज़्यादा। लेकिन जमशेदजी रुकने वाले नहीं थे। वो जंगल, पहाड़, गांव गांव घूमे, कोल ढूंढा, आयरन ओरे ढूंढा, पानी और ज़मीन ढूंढी। आखिर बिहार के एक जंगल में जगह मिली जिसका नाम बाद में पड़ा जमशेदपुर। 1907 में शुरू हुई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आज जिसे हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। आज वही कंपनी रेल, ब्रिज, बिल्डिंग, डिफेंस सबको स्टील देती है। एक आदमी का सपना आज लाखों लोगों का रोजगार बन गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। भारत में स्टील का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है टाटा स्टील। लेकिन टाटा स्टील सिर्फ लोहे की कंपनी नहीं है, ये भरोसे, मेहनत और हिंदुस्तान के विकास की कहानी है। आज हम जानेंगे टाटा स्टील क्या काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके फंडामेंटल कैसे है, फायदे, रिस्क और भविष्य क्या है। तो पूरा वीडियो को पूरा देखना। टाटा स्टील इंडिया की सबसे पुरानी और बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है। कंस्ट्रक्शन स्टील घर, पुल, रोड के लिए, ऑटोमोटिव स्टील गाड़ियों के लिए, रेलवे स्टील, इंडस्ट्रियल स्टील, स्पेशल अलॉय स्टील, मतलब जहां भी मजबूती चाहिए वहां टाटा स्टील का नाम मिलता है। भारत के साथ साथ टाटा स्टील यूरोप और दूसरे देशों में भी काम करती है। टाटा स्टील की नींव रखी थी जमशेदजी टाटा ने। उन्होंने सोचा, हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है तो पहले स्टील मजबूत होना चाहिए। आज वही सोच टाटा स्टील को 100 साल से भी ज्यादा आगे ले जा रही है। ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखती बल्कि देश के विकास में भी हिस्सा लेती है। टाटा स्टील के पास पैसे स्टील बेचकर, ऑटो कंपनियों को सप्लाई देकर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, एक्सपोर्ट से, सरकार जब सड़क, रेल, मेट्रो, ब्रिज बनाती है तो स्टील की मांग बढ़ती है। और जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता है वैसे वैसे टाटा स्टील का बिजनेस भी चलता है। अब जानते हैं टाटा स्टील के फंडामेंटल्स। टाटा स्टील की पहचान मजबूत ब्रांड, बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी, देश विदेश में प्लांट, टाटा ग्रुप का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म विजन। लेकिन स्टील बिजनेस थोड़ा साइक्लिकल होता है, मतलब कभी मुनाफा ज्यादा, कभी कम। फिर भी टाटा स्टील जैसी कंपनी मंदी में भी टिके रहने की ताकत रखती है। स्टील बिजनेस की सच्चाई, स्टील कोई चॉकलेट नहीं जो रोज रोज उतनी ही बिके। स्टील की मांग इकोनॉमी से जुड़ी होती है। जब देश तेजी से बनता है तो टाटा स्टील उड़ती है और जब मंदी आती है तो दबाव आता है। इसलिए टाटा स्टील में धैर्य बहुत जरूरी है। टाटा स्टील के प्लस पॉइंट की बात करें तो टाटा नाम का भरोसा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का फायदा, ऑटो और रेलवे सेक्टर सपोर्ट, बड़ी प्रोडक्शन क्षमता, भारत सरकार के प्रोजेक्ट से काम, एक्सपोर्ट से कमाई। सीधे शब्दों में, जब भारत बढ़ेगा टाटा स्टील भी बढ़ेगी। टाटा स्टील के रिस्क जानना भी जरूरी है। स्टील प्राइस में उतार चढ़ाव, कच्चे माल की कीमत बढ़ना, ग्लोबल मंदी का असर, चीन जैसे देशों से मुकाबला, यूरोप बिजनेस में दबाव, मतलब ये स्टॉक शांत नहीं रहता, झूले की तरह ऊपर नीचे होता है। कर्ज और खर्च की कहानी, स्टील प्लांट लगाना सस्ता नहीं होता। टाटा स्टील को फैक्ट्री, मशीन, माइंस पर भारी खर्च करना पड़ता है। अगर मांग कम हुई तो कर्ज दबाव बनाता है। इसलिए निवेश में समय और समझ दोनों चाहिए। टाटा स्टील का फ्यूचर की बात अगर करें तो टाटा स्टील आगे बढ़ रही है। ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंडिया इंफ्रा बूम का फायदा, ऑटो सेक्टर में नई सप्लाई, कार्बन कम करने की योजना। सरकार जब विकसित भारत बोले तो उसमें टाटा स्टील का रोल जरूर होता है। लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया बढ़ता रहा तो टाटा स्टील भी मजबूत बनेगी। अगर आप निवेश का सोच रहे हो, ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है। लॉन्ग टर्म में धैर्य जरूरी है। गिरावट में समझदारी से खरीद, एकदम पैसा मत झोंको। मतलब टाटा स्टील धीरे धीरे फल देती है, जल्दी नहीं। टाटा स्टील सिर्फ कंपनी नहीं, ये भारत की रीढ़ है। जिस दिन देश की इमारतें ऊंची होंगी उस दिन टाटा स्टील भी चमकेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो अगली कंपनी कौन सी हो। मैं हूं वाहिद और ये थी आज की कीमती बात।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।